नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और आज मैं एक बेहतरीन सेशन लेकर एक बार फिर आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है शेयर फॉर फीस। मेरी आवाज आप लोगों को तो क्लियर आ रही है सर? सब कुछ आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से। हम 2 मिनट में ही स्टार्ट कर लेंगे हमारा नया टॉपिक शेयर फॉर फीस। सर आज हम शेयर को इश्यू करना नहीं, हम आज शेयर को जब्त करना सीखेंगे कि किस तरीके से शेयर का पैसा कंपनी जब्त कर सकती है। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और जल्दी से एक बार अपनी प्रेजेंस शो करिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए डनाडन डन जी। जल्दी से एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइए। जितने बच्चे भी जुड़ रहे हैं उन सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। सारे बच्चे एक बार जुड़े। हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तब तक हमने शेयर को इश्यू करना सीखा एट पार और एट प्रीमियम। उसी में हमने देखा जब कोई इंसान पैसे नहीं देता है तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है कॉल इन एरियर। ये मैंडेटरी नहीं है। जब हम किसी का पैसा लेते हैं, मांगते हैं, किसी से पैसा मांगते हैं लेकिन वो देता नहीं है, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कि हम वो अकाउंट ओपन करें या ना करें। कौन सा अकाउंट? कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करें या ना करें। कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस में पैसा दे देता है तो इसके लिए एक अकाउंट हमने बनाया था कॉल इन एडवांस। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद धीरे धीरे हमने अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया। फिर हमने बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आ जाता है तो क्या क्या करते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमने 3 अलग अलग केसेस पढ़े थे, जिसमें एक केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो था प्रोरेटा। प्रोरेटा में भी फिर हमने बाद में 2 टाइम प्रोरेटा कैटेगरी पढ़ी कि 2 बार अगर कोई प्रोरेटा कैटेगरी आ रही है तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जाएगा। ये सारा सब कुछ कर दिया हमने, शेयर्स को इश्यू भी कर दिया। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई कि कुछ शेयर होल्डर ने पैसा जमा नहीं कराया। हमने शेयर कैपिटल, या मैं कहूं कि हमने जो शेयर्स हैं वो इश्यू इसलिए करे थे ताकि हमारे पास पैसा आ सके। हमने जब शेयर को इश्यू करा, एप्लीकेशन इनवाइट करी, तो लोगों ने भर भर के एप्लीकेशन का पैसा हमें दे दिया। लेकिन उसके बाद जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया, फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया, तो वो उन्होंने नहीं दिया। और यहां से कहानी शुरू होती है शेयर को फॉरफिट करने की। जी वेरी 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 गुड इवनिंग अविनाश, अनीशा, बबीता, महेश, सुंदर, सुहानी जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सिमरन, मनोज जी सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा। शेयर फॉरफिट का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब मैं शेयर फॉरफिट बोल रहा हूं इसका मतलब होता है शेयर को जब्त करना। आपने किसी को मालिक बना दिया था, अब उसका मालिकाना हक आप छीनना चाह रहे हो। यही बात आप लोगों को लिखा दिखाई दे रहा है। शेयर फॉरफिट इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, मतलब हमने जो अलॉटमेंट पे ड्यू करा था, जो मंगवाया था, वो अमाउंट पे नहीं करी तो भी फॉरफिट हो सकता है। फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू करी थी, वो पे नहीं करी, वो भी शेयर क्या हो सकता है? फॉरफिट हो सकता है। फाइनल कॉल की अमाउंट ड्यू करी थी, वो भी उन्होंने पे नहीं करी, तो भी शेयर को जब्त कर सकते हैं। तो सर ये आपने सीक्वेंस बताई, क्या लास्ट में जाकर के शेयर फॉरफिट होगा? बिल्कुल नहीं। शेयर कभी भी फॉरफिट हो सकता है। आपने एक बार भी पैसा नहीं दिया तो वो कंपनी की कॉल है, कंपनी चाहे तो उसी टाइम आपके शेयर को फॉरफिट कर सकती है। जब मैं कह रहा हूं शेयर को फॉरफिट करना, तो इसका मतलब यह है कि आपका मालिकाना हक आप लोगों से छीन लिया जाएगा। आपने जो रुपए दे रखे थे कंपनी उनको भी जब्त कर लेगी, उनको भी अपने पास रख लेगी और आपकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। यह बहुत प्यारी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है इस बात में। क्या लिखा है कि सर रिजल्ट क्या होगा फॉरफिट का? जब हम फॉरफीचर कर रहे हैं शेयर का तो उसका परिणाम क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। जो हमने उनको मेंबरशिप दी, शेयर होल्डर हमने उनको बनाया, सर वो कैंसिल हो जाएंगे, अब वो हमारे शेयर होल्डर नहीं रहेंगे।
दूसरा, जब जब भी हमने उनको शेयर दिए तो उन्होंने जो भी पैसा दिया हमने उनके शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। यस और नो? बोलो हाँ सर। जब जब भी पैसा आया हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। अब क्या कर सकते हैं सर, हमने उनको मालिक रखा नहीं तो उनका शेयर कैपिटल क्या कर देंगे, हम उनका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। हम शेयर कैपिटल जो है उसको रिडक्ट कर देंगे, कम कर देंगे। यहां तक भी क्लियर है? अब शेयर फोरफीट को जब हम करते हैं या शेयर का ट्रीटमेंट जब हम करते हैं शेयर फोरफीचर का, तो वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे सर? हमने जो शेयर इश्यू करे थे पार पे, उनको फोरफीट करने का ट्रीटमेंट अलग होता है, और जिन शेयर्स को हमने प्रीमियम पर इश्यू करा था उन शेयर्स को फोरफीट करने का ट्रीटमेंट अलग होता है। फिलहाल आपने पार का देखना है, पहले पार के बारे में पढ़ेंगे। जिन शेयर्स को पार पे इश्यू करा था उनको फोरफीट करे तो क्या हो सकता होगा। एक बार पहले इश्यू कर लेते हैं हल्का सा, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उनको फोरफीट करने के लिए एंट्री करेंगे। अब इश्यू करने के लिए एक बार बड़े ध्यान से समझना। मैं आपको कह रहा हूं, मान लो, वेट कीजिएगा, एक मिनट के लिए आप वेट करेंगे केवल जी। मैं आपको कह रहा हूं शेयर इश्यू करे गए 10,000। बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए का एक है, और हमने इस तरीके से पैसा मंगवाया। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फिर फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 3। सबने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा दिया हमने क्या एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट, और 2 कर दिया शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए? 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए अकाउंट में लिख दिए। ऐसा करा होगा हमने? हाँ सर। दूसरी एंट्री में यही पैसा जो शेयर एप्लीकेशन का था, सर इनको हमने मालिक बना दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने डेबिट कर दिया और 2 कर देंगे शेयर कैपिटल। अब आपने पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन का, क्योंकि ये पैसा आ चुका था तो आपने ये पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 20 के 20,000 रुपए के मालिक वो बना दिए। यहां तक भी बात समझ में आई थी आपको? बोलो हाँ सर, यहां तक भी आई थी। इसके बाद क्या हुआ था, हमने अलॉटमेंट को ड्यू करा। ये लो अलॉटमेंट को ड्यू करने बैठे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने। बोलो हाँ जी, यही करा था, और 2 कर दिया था शेयर कैपिटल। 2 शेयर कैपिटल। हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करा, मतलब इनको हम डेटर बना रहे हैं और कह रहे हैं भाई साहब अपना कैपिटल का पैसा दे दो। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कि ये जो भी पैसा है ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तुम इसे दे दो। ठीक है, ड्यू हो चुका है, देना है ये तुमने। 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए हमने मंगवा लिए। हुआ यूं कि अलॉटमेंट का 1 भी रुपया नहीं आया। अब क्या क्या कर सकते हैं? 2 तरीके हैं हमारे इसकी रिकॉर्डिंग करने के। पहला जो तरीका है वो ये है कि जिसका पैसा नहीं आया उसकी सूरत नहीं देखनी, जिसकी सूरत नहीं देखनी उसका जिक्र नहीं करना, जिसका जिक्र नहीं करना भाई साहब उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी। मतलब जो पैसा नहीं आया उसकी रिकॉर्डिंग करो ही मत। और मैं कह रहा हूं 10 के 10,000 जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने पैसा दिया ही नहीं, एक ने भी नहीं दिया, तो बैंक वाली एंट्री होगी ही नहीं। ना बैंक में कुछ पैसा आया ना ही हमने एंट्री करी। लेकिन दूसरी भी एंट्री हो सकती है, ये आपको पता है। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होती थी कि हम इसके लिए कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर लेते थे। तो जिसका पैसा आया उसका पैसा बैंक में, जिसका पैसा नहीं आया उसका पैसा कॉल इन एरियर के नाम से डेबिट होता था। तो ये लो, बैंक में कुछ आया नहीं, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करा हमने,
कि भाई साहब ये बकाया है कितने रुपए, 30,000 रुपए, 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया, तो कॉलिन एरियर अकाउंट को ओपन कर दिया था। और टू कर दिया आपने क्या, कौन से अकाउंट को खत्म कर देंगे, हम कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को खत्म। ये लो भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 30,000 रुपए से खत्म कर दिया। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब कॉल इन एरियर अकाउंट बनता है तो रिस्पेक्टिव जो भी कॉल होगी उसका अकाउंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहां पर रिस्पेक्टिव कॉल कौन सी थी, शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट 30,000 से डेबिट और 30,000 से क्रेडिट हो चुका। ये बात समझ में आ गई, यहीं तक समझो। अब अगर मैं इसके बाद उनके पास दोबारा से कॉल करूं, भाई साहब पैसे दे जाओ, उन्होंने फिर भी नहीं दिए। मैंने तीसरी बार कॉल करी, मैं भाई साहब पैसे दे जाओ अलॉटमेंट वाले, उन्होंने फिर भी नहीं दिए। इस तरीके से उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। कंपनियों में मुझे आया गुस्सा, मैंने उनके शेयर्स को कर दिया फॉरफिट। अब जब भी शेयर को फॉरफिट करेंगे तो बताओ क्या करोगे तुम, जब जब तुमने उनको उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, जब जब तुमने उनको मालिक बनाया था, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा था, तभी तो मालिक बने थे। सर उनको उल्टा कर दो, वापस कर दो, उनकी एंट्री क्या करोगे, वापस एंट्री कर दोगे। ये लो, शेयर कैपिटल अकाउंट को, प्यारे बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। मालिक बनाया था तुमने, बोला हाँ जी मालिक बनाया था, अब मालिक से हटा दो। मालिक बनाया था तो क्रेडिट करा था, मालिक हटाओगे तो डेबिट कर दोगे। ये लो, तुमने कर दिया डेबिट। कितने शेयर्स हैं टोटल, कितने शेयर्स का मालिकाना हक हटाना है, बोलो जी 10,000 शेयर्स का मालिकाना हक हटाना है, हटा दो 10,000 शेयर्स। मल्टीप्लाई किससे करोगे, तुमने कितनी बार करा है, कहां तक पहुंचे थे, तुमने कहां तक पैसा मंगवाया था। आप बोलोगे सर हमने पैसा मंगवाया केवल एप्लीकेशन का और केवल अलॉटमेंट का, सही है, बोलो हाँ जी। तो बस आपने 2 बार पैसे करे हैं, एक बार 3 रुपए और एक बार 2 रुपए, तो टोटल कितने हो गए, 5 रुपए हो गए। आप 50,000 रुपए को डेबिट कर दोगे। अगर यह भी नहीं समझ में आया तो यह सुन लो, एक बार शेयर कैपिटल को यहां क्रेडिट कर रखा है और एक बार शेयर कैपिटल को यहां क्रेडिट कर रखा है। सर 20,000 से ये है और 30,000 से ये, 30 20 50 हो गए, 50 को क्या कर रखा है तुमने, डेबिट कर रखा है। बस यही करना है तुमने। बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। मतलब सर बस यही है क्या, जब भी शेयर फॉरफिट करा जाता है तो शेयर कैपिटल को उल्टा कर देते हैं, बस यही काम करना है। क्रेडिट कर रखी होती इश्यू के टाइम पे, अब डेबिट कर दो, कर दिया। अब जो पैसा नहीं आया, सर जो पैसा नहीं आया उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम उसका नाम लिख देंगे। जो पैसा नहीं आया उसके लिए उसका नाम लिख दो। क्यों कर दोगे, देखो तुमने ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी एंट्री थी, ये तीसरी एंट्री थी और ये चौथी एंट्री थी। पहली एंट्री में ठीक है, दूसरी में भी ठीक है, तीसरी एंट्री में तुमने शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट को डेबिट कर रखा है और पैसा आया नहीं, तुमने उनको डेटर बना रखा। सोचो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर रखा तो डेटर बना रखा तुमने उनको, तुमने बना दिया डेटर, पैसा उनसे आएगा नहीं तो डेटर को खत्म करोगे नहीं करोगे, बोले हाँ सर खत्म करेंगे इनको भी, तो कर दो। लो, इनका अकाउंट भी उल्टा करना है, शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट को कर दोगे क्या, क्रेडिट। कितने रुपए से करोगे, जितना रुपया नहीं आया, 30,000 रुपए नहीं आए, 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया तो इनको क्रेडिट कर दिया। ये भी बात तुम्हें समझ में आई, ठीक है सर। ये था जो पैसा नहीं आया। अब जो पैसा आया उसका क्या करें, उसको फॉरफिट करना। उसके लिए एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। क्या नाम है उसका, शेयर फॉरफिट अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। असल में हुआ क्या कि भाई साहब जो पैसा नहीं आया उसका नाम लिख दो और जो पैसा आ चुका है वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, यही ना। पैसा आया कितना, केवल ये पैसे आए 20,000 रुपए। शेयर कैपिटल से ये 20,000 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट लिख दिया हमने। कितने रुपए, 10,000 शेयर्स पर केवल एप्लीकेशन के 2 रुपए आए थे, हमने 20,000 शेयर फॉरफिट में डाल दिए। बात समझ में आई, ये एंट्री है शेयर फॉरफिट की। अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो फिर से सुन लो। सर जितनी भी कॉल करी है उतनी कॉल के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। जो पैसा आया वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में, जो पैसा नहीं आया नीचे उसका नाम लिख दो। बस यहां पे
जो पैसा नहीं आया था उसका नाम लिख दिया, जो पैसा आया वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाल दिया। हमने क्या कहा था, केवल अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया 10,000 शेयर पर, तो अलॉटमेंट के 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 नहीं आए, हमने 30,000 रुपए शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिख दिए। जो पैसा आ चुका था 2 रुपए, हमने वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाल दिया, 20,000 रुपए हो गए टोटल। बहुत अच्छे से बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। असल में हमने करना क्या है, हमने उल्टी एंट्री करनी है। अब एक बात और सुन लो तुम बड़े ध्यान से। मान लो सर शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया और हमने जो एंट्री करी वो कॉलिन एरियर के अकाउंट को ओपन करके करी। जो पैसा नहीं आया उसके लिए कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन कर चुके हैं हम। तो क्या करेंगे सर, जब इश्यू कराता तो हमने बताया था कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट होता है तो उसको कंप्लीट क्रेडिट करने की सोचना। ठीक है, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सीधे सीधे क्रेडिट हो जाता। पैसा नहीं आया तो कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन करा और सारा का सारा शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। यही करते थे? बोला हाँ सर यही करते थे। बस तो अब भी यही कर दो एक बार। क्या करो अब की बार, क्या होगा, शेयर कैपिटल, बोलो हाँ सर शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। हाँ सर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। 10,000 शेयर्स पर कितनी कॉल करी अब तक हमने, तो हम कॉल करते हुए केवल अलॉटमेंट तक पहुंचे थे, उसके बाद ही फॉरफिट स्टार्ट कर दिया। तो जितनी कॉल करेंगे यहां पे उतना ही आएगा बस। 2 रुपए कॉल करी किसकी सर एप्लीकेशन की, और 3 रुपए कॉल करी किसकी, अलॉटमेंट की। बात समझ में आई? 5 रुपए कॉल करिए तो 50,000 यहां तो सीधे सीधे आएगा। लेकिन अब की बार इस शेयर अलॉटमेंट की जगह पे हम लिखेंगे टू कॉलिन एरियर। टू क्या करेंगे, कॉलिन एरियर करेंगे। किस केस में करेंगे, जिसमें हमने कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा होगा। इस केस में यहां पे एक बार तो हमने एंट्री नहीं करी थी तो हमारे एक अकाउंट पहले से ही ओपन है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। वो डेबिट है, वो ओपन है पहले से, वो खत्म नहीं हुआ है, तो हम यहां पे खत्म कर देंगे यहां पे। लेकिन अगर कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा है तो बताओ शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट तो तुमने पहले ही खत्म कर रखा है। बोलो हाँ सर। तो अब किसके अकाउंट को खत्म करोगे, कॉलिन एरियर के अकाउंट को खत्म कर दो। जो तुमने ये कहा कि ये बकाया रह गए हैं, अब वो बकाया नहीं है, अब वो आएंगे ही नहीं, तो 30,000 रुपए कॉलिन एरियर क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बात समझ में आई? बोलो आई। और जो पैसा आया वो जाएगा कौन से अकाउंट में, शेयर फॉरफिट अकाउंट में। ये लो शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाल दिया तुमने। कितने रुपए, 20,000 रुपए। अब जो कहानी है वो बड़े ध्यान से सुन लो, बड़े ध्यान से सुन लो। शेयर को जब हम फॉरफिट करेंगे तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में जो पैसा आया वो शेयर फॉरफिट के अकाउंट में, और जो पैसा नहीं आया वो उस कॉल के नाम से आएगा। ठीक है, जैसे हमने कॉल करी फर्स्ट कॉल तक 10,000 शेयर्स पर। अगर फर्स्ट कॉल तक कॉल करी गई है तो 3 रुपए एप्लीकेशन, माफ करना 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के थे इस क्वेश्चन में। 2 3 2 कितने हुए, 7। तो केवल 7 रुपए से डेबिट होगा ये शेयर कैपिटल का अकाउंट, क्योंकि कॉल ही हमने कहां तक करी है, फर्स्ट कॉल तक करी है। ड्यू ही हमने कहां तक करा है, फर्स्ट कॉल तक ड्यू करा है। सोचो, ड्यू तुमने फर्स्ट कॉल तक करा है, जब भी ड्यू करा तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो एक बार तो दूसरी एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, एक बार फिर तीसरी एंट्री में ड्यू करते टाइम अलॉटमेंट को ड्यू करते टाइम क्रेडिट हुआ था, और एक बार 5वीं एंट्री में फर्स्ट कॉल को ड्यू करते टाइम में क्रेडिट हुआ होगा। तो इस तरीके से टोटल 7 रुपए से क्रेडिट हुआ। हम क्या कर लेंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे। बस इतना सा काम करना है, कर दिया। यहां पे हो गया 70,000 रुपए। जो पैसा आया, मैं कहता हूं केवल एप्लीकेशन का पैसा आया तो ये लो भाई टू शेयर फॉरफिट में डाल दो। जो भी पैसा आया टू शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाल दो। ठीक है सर। 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन के केवल 2 रुपए आए, क्वेश्चन में 2 रुपए था एप्लीकेशन का अमाउंट, तो 20,000 रुपए शेयर फॉरफिट में डाल दिए। और जो नहीं आए वो उनके नाम से लिख दो। किसके नाम से, किसका पैसा नहीं आया, केवल एप्लीकेशन का पैसा आया था, अलॉटमेंट का नहीं आया तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख दो, और फर्स्ट कॉल का भी नहीं आया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दो। ये 2 अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। बोलो सर ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 10,000,
शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000, और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से कितने 20,000। ये ट्रीटमेंट होएगा, ये भी तुम्हें समझ में आया। अगर हमने कॉल इन एरियर अकाउंट में ओपन करा होगा तो सर शेयर कैपिटल में तो वही जितने की कॉल करी होगी उससे ही हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, जितने तक की कॉल करी है। जो पैसा आया वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में, और जो पैसा नहीं आया उनका नाम लिखते हैं, सही है। लेकिन जब कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा है तो सर इन अकाउंट्स की जगह पे एक अकाउंट ओपन हो चुका है, ये अकाउंट तो पहले ही बंद हो चुके हैं, इनकी जगह पे एक अकाउंट ओपन हो चुका है जिसका नाम है कॉल इन एरियर अकाउंट। क्या है, कॉल इन एरियर अकाउंट। तो इनकी जगह पे एक अकाउंट लिखा जाएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इनके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। कितने रुपए से, 30 और 20 50, तो 50,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे हम, ये भी नहीं आएगा। बात तुम्हें समझ में आई। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट, और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट। यही होगा। बोलो हाँ सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुमने इशू में कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा है या नहीं कर रखा है। चलिए आगे सुन लीजिए। मान लो इसी में मैं कह दूं, इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि तुमने कॉल तो 7 तक करी, लेकिन केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का भी आ गया। तो ये लो, शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल कितनी करी है, फर्स्ट कॉल तक। फर्स्ट कॉल तक अमाउंट बता दो कितनी है, 323 की अमाउंट है। तो फर्स्ट कॉल तक 7 रुपए होते थे, तो 10,000 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से तुमने पैसे मंगवाए थे, अब उनको वापस क्रेडिट कर दो, सॉरी डेबिट कर दो। टू, जो पैसा आ चुका है, मिल चुका है, उसे शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाल दो। पैसा कौन कौन सा मिला, एप्लीकेशन का भी मिल गया और अलॉटमेंट का भी मिल गया। तो ये लो 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन के 2 रुपए मिल चुके हैं और अलॉटमेंट के 3, तो कितने हो गए 5 रुपए मिल चुके हैं। तो ये 5 रुपए किसमें चले जाएंगे, जब्त कर लेंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट में चले जाएंगे। जो पैसा नहीं मिला वो किसके नाम से आएगा, उसी के नाम से लिख दो, या कॉल इन एरियर के नाम से लिख दो। फिलहाल हम उसी के नाम से लिख देते हैं। किसका पैसा है, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा है, तो फर्स्ट कॉल के नाम से लिख देते हैं कि भाई फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, 10,000 शेयर पर 3 रुपए के, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से कितना, ये नहीं आया था। ये भी बात समझ में आ चुकी है तुम लोगों को, ठीक है। फिर हम मान लो फाइनल कॉल करते हैं, और फाइनल कॉल के टाइम पे मैं आप लोगों को कहता हूं ये लो भाई साहब फाइनल कॉल भी कर दी, तो शेयर कैपिटल को कितने रुपए से डेबिट करोगे बताना एक बार। 10 के 10,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का, मान लो, तो फाइनल कॉल तक कॉल तो करी, तभी तो उन्होंने मना करा। पहले तो कॉल होती है बैंक में, तो बाद में पैसा आता है। बोलो हाँ जी। तो पहले कॉल करी फिर भी पैसा नहीं आया, तो कॉल कितने की कर चुके, टोटल 10 रुपए की कॉल कर चुके हैं, क्योंकि एप्लीकेशन की भी कॉल करी, फिर अलॉटमेंट की भी करी, फिर फर्स्ट कॉल की भी करी, और लास्ट में किसकी आती है, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल तक की कॉल करी 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए को डेबिट कर देंगे। उल्टी एंट्री करनी और कुछ नहीं है। टू, जो पैसा आ चुका है, मैं कहता हूं फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, बाकी सभी आ गया, तो जो पैसा आ चुका है वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाल दो, ये क्रेडिट कर दो। कितने, 10,000 शेयर पर मैं कहता हूं केवल 3 रुपए किसके नहीं आए, ये था एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपए थे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितने थे, 2 रुपए थे, और फाइनल कॉल के टाइम पे 3 रुपए थे। मैं कहता हूं ये रुपए नहीं आए, तो आए कितने, 2 3 2, कितने, 7 रुपए आ चुके हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 70,000 रुपए आ चुके हैं, वो शेयर फॉरफिट में डाल दिए। जो नहीं आया है वो उसके नाम से लिख दो, या कॉल इन एरियर के नाम से लिख दो। तो मैं उसके नाम से ही लिख देता हूं, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया, ये लो, तो तुमने यहां 30,000 लिख दिया। ये भी बात समझ में आ चुकी है। अल्टीमेट आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। किसके केस में, जब तुमने शेयर्स को इश्यू करा है, जब तुमने शेयर्स को इश्यू करा है पार पे, ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। उल्टी एंट्री करनी है। किसकी उल्टी एंट्री करनी है, जो हमने ड्यू करा है वो वाली एंट्री उल्टी उल्टी करते जाना है, बस यही करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गई। जैसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, ठीक है,
या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, उसी एंट्री को उल्टा कर दो। शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू फर्स्ट कॉल हो जाएगा। ड्यू करते हैं तो पहले फर्स्ट कॉल डेबिट करते थे, शेयर कैपिटल क्रेडिट करते थे, अब उल्टी एंट्री करनी है, ये करना है, ये कर दिया हमने। और जो पैसा आया वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। सेम ऐसे ही मान लिया फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया तो ये लो फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, ठीक है, क्रेडिट कर दो। पहले हम डेबिट करते थे ड्यू करते टाइम और क्रेडिट करते थे शेयर कैपिटल को, अब शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो और फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है सर। और जो पैसा आ चुका है उसके लिए शेयर फॉरफिट अकाउंट ओपन करा, शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये होती है एंट्री। इसमें 1% डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो बता दो मुझे कि सर ये वाला डाउट है हमें। बड़ी आसान होती है एंट्री, बहुत आसान होती है। अब दूसरा ट्रीटमेंट सुन लो, यहां आ जाओ, यहां पे फॉरफिट ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। अगर हमने प्रीमियम पर शेयर्स को इश्यू किया हो, ऐसे केस में सर किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। एक चीज याद रखना, जिन शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हो अगर उनका पैसा पहले ही आ चुका है रिजर्व का, तो फिर भूल जाना कि रिजर्व भी था क्वेश्चन में, भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना। 1% याद नहीं रखना, बिल्कुल भूल जाना कि कुछ था भी। 1% भी याद नहीं रखना, बिल्कुल भूल जाना कि कुछ था भी। जैसे मैं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं आप लोगों को, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। शेयर्स इश्यू करे गए 10,000, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। एप्लीकेशन पे मंगवाए 2, अलॉटमेंट पे मंगवाए 3, ठीक है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं करी अभी। अब हुआ क्या, इस पे हमारा प्रीमियम भी था, मतलब 2 रुपए प्रीमियम था, ये लो 2 रुपए प्रीमियम, 10 रुपए प्लस 2 रुपए, तो इश्यू किया वो 12 रुपए में, ठीक है। ये लो मैं यहां फर्स्ट कॉल भी लिख देता हूं और फाइनल कॉल भी लिख देता हूं। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए और फाइनल कॉल है 3 रुपए। अब तुम्हें यह नहीं बता रखा कि ये 2 रुपए किस पे लेंगे, तो किस पे लेते हैं वो, जब कुछ नहीं बताता तो वो अलॉटमेंट पे लेते हैं। तो 3 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट थी और 2 रुपए रिजर्व का पार्ट होगी, प्रीमियम का पार्ट हो गई। ये भी बात समझ में आई। जैसे ही हमने अलॉटमेंट करी ड्यू, तो भाई साहब ने ड्यू का पैसा भेजा ही नहीं, अलॉटमेंट का पैसा भेजा ही नहीं। एप्लीकेशन का पैसा तो भेज दिया, अलॉटमेंट का पैसा भेजा ही नहीं, ठीक है। पैसा अलॉटमेंट का नहीं आया तो भाई साहब ना ये 3 रुपए आए और ना ये 2 रुपए आए, ये तुम्हें पता चल गया, ठीक है। बोलो हाँ सर। तो एक चीज समझ करके देखना, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिल रहा हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और जब प्रीमियम का पैसा मिल रहा हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा। फिलहाल हम प्रीमियम का पैसा मिल नहीं रहा है उसके लिए एंट्री कर रहे हैं। पहले इश्यू करते टाइम देख लो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट को करते थे डेबिट और 2 कर देते थे शेयर एप्लीकेशन, यही करते थे। बोला हाँ जी। कितने रुपए, 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे, 20 रुपए। 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन के 2 रुपए थे तो 20,000 रुपए। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को आप खत्म करोगे कहां लेकर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये इश्यू करने वाली एंट्री बता रहा हूं, पहले तुम्हें इफेक्ट बता रहा हूं कहां से आया है ये। तो सर ये लो 20,000 के हमने उनको मालिक बना दिया, पहले एप्लीकेशन आई थी अब मालिक बना दिया। ये दूसरी एंट्री भी तुम्हारी हो चुकी है, पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में अलॉटमेंट को ड्यू किया होगा और अब की बार अलॉटमेंट पे 3 + 2 है, तो ड्यू करेंगे तो क्या क्या करेंगे, हम पैसा मंगवाएंगे तो बोलेंगे भाई साहब शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे जाओ, कितने रुपए, 10,000 शेयर्स पर टोटल 5 रुपए दे दो, ऐसा ही तो बोल देंगे। 3 + 2 नहीं बोलेंगे, कितना, 5, तो 50,000। किस किस का पैसा है ये, वैसे ये पैसा है एक तो शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू जो है, और जो प्रीमियम है वो किस में जाता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है। ये लो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए, 30,000 रुपए शेयर कैपिटल में गए और 20,000 रुपए किस में गए, प्रीमियम में गए। यहां तक भी बात समझ में आई। अब मैं तुम्हें कहता हूं भाई साहब मान लो
अलॉटमेंट का पैसा आया ही नहीं 10,000 शेयर्स के लिए, एक भी रुपया नहीं आया, तो क्या करोगे? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जो एंट्री तुमने कर रखी है क्रेडिट, उनको कर दो डेबिट, बस इतना सा काम समझ लो। ठीक है, शेयर कैपिटल जितनी बार भी तुमने डेबिट किया था, माफ करना क्रेडिट किया था, उसको आप डेबिट कर दो। क्रेडिट किससे हो रखा है? 30,000 से, और किससे हो रखा है? 20,000 से, बस टोटल 50,000 से। मैंने पहले भी बताई अमाउंट कहां से आई कि भाई 10,000 शेयर्स को फोरफिट करना है, और उनपे कॉल अब तक कितनी हुई थी? 5 रुपए की कॉल हुई थी। कितने रुपए की कॉल हुई थी सर? 5 रुपए की कॉल हुई थी। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का पार्ट जाता है, तो 2 रुपए की ये हुई थी, 3 रुपए की ये हुई थी। अब तुम सोच रहे हो कि सर 2, 3 और 2 कॉल तो ज्यादा हुई थी। भाई शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का पार्ट जाता है। शेयर कैपिटल में अगर यहां क्रेडिट 30,000 हुए और यहां 20,000 हुए, तो ऊपर भी डेबिट कितने से करोगे? 50,000 से करोगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, ये भी आ गई। अब ये देखो कि क्या प्रीमियम का पैसा आ गया या नहीं आ गया। मैं कहता हूं अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया उसने, तो बताओ क्या प्रीमियम का पैसा आया होगा? तो नहीं आया होगा। और हमने क्या कर दिया? हमने एक रिजर्व भी बना करके क्रेडिट कर दिया। सोचो अपनी फर्म में या अपनी कंपनी में, हम अपनी कंपनी में बिना आए पैसे का एक रिजर्व बना करके बैठे हैं, 20,000 रुपए का। पैसा आया नहीं है, तो पैसा नहीं आया रिजर्व का, तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी पैसा नहीं आएगा रिजर्व का, तो आप एक अकाउंट ओपन कर रखा था आपने शेयर प्रीमियम रिजर्व का, उसमें आपने क्रेडिट किया था, अब आप उसे वापस डेबिट कर दो, उसे खत्म कर दो, क्योंकि वो रिजर्व है ही नहीं एक्चुअल में हमारा। कितने रुपए? ये लिख देंगे 20,000 रुपए। ये भी बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। जब जब रिजर्व का पैसा नहीं मिलेगा, रिजर्व को डेबिट कर देना चुपचाप, क्योंकि हमने गलती से क्रेडिट कर रखा उसको। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। जो पैसा आया वो लिख दो 2, जो पैसा आया वो लिख दो 2 शेयर फॉरफिट अकाउंट में। ये लो, शेयर फॉरफिट अकाउंट में लिख दिया जो पैसा आया। कितने रुपए आए हैं? केवल एप्लीकेशन का पैसा आया है। 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन का कितना रुपया था? 2 रुपया था भाई, तो 20,000 रुपए आए हैं केवल, वो शेयर फॉरफिट में लिख दिए। जो पैसा नहीं आया वो उसके नाम से लिख दो। शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो उसके नाम से लिख दो। अब सोच रहे होंगे कि सर शेयर अलॉटमेंट का तो एक 3 रुपए थे, एक 2 रुपए थे, कौन सा नहीं आया? भाई साहब, ना रिजर्व आया ना अलॉटमेंट आया, तो 3 और 2 5 इकट्ठे लिखेंगे। सोचो, जिसके साथ भी रिजर्व जुड़ा होगा वो इकट्ठा लिखा जाएगा अगर रिजर्व का पैसा नहीं आया तो अलॉटमेंट अकाउंट में 10,000 मल्टीप्लाई 5 के हिसाब से पैसा नहीं आया, तो ये हो गया हमारा 50,000। ये भी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। बोलिए हाँ जी। अब मैं एक बार डाउट ले लेता हूं, जल्दी से मुझे कंफर्म करा दें क्या आप लोगों को ये समझ आया या नहीं आया। बस इतनी सी बात बता दीजिए मुझे। बोलिए शाबाश, सबको समझ आया जी। डनाडन डन। चले, बहुत अच्छी बात है। सर आप 2 दिन से कहां थे? भाई छुट्टियां मना रहा था 2 दिन से मैं। तुम ही छुट्टी करना जानते हो, मैं नहीं जानता। नालायक हो भाई। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास रेगुलर ही चलेंगी आप लोगों की, चिंता ना करें। चलिए देखिएगा, बड़े प्यार से दोबारा सुनिएगा। अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, डनाडन डन के मैसेज आ रहे हैं बराबर बराबर। ये समझ में आ चुका। मान लो मैं ये कहता कि सर अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, और हमने जैसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया शेयर को फोरफिट कर दिया। सोचना अब, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा आ चुका है तो एप्लीकेशन पे मंगवाने थे कितने? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे मंगवाने थे हमने 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पे मंगवाने थे हमने 2 रुपए, लेकिन अलॉटमेंट पे 3 + 2 मंगवाने थे, टोटल 5। 10,000 शेयर्स को इश्यू किया। एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, प्लस में कितने? 2 रुपए प्रीमियम। ये तुम्हें समझ में आया होगा? बोलो हाँ जी। हुआ यूं कि अब की बार यहां तक कॉल करी, तो भाई साहब जहां तक कॉल करी शेयर
कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। फोरफीट की एंट्री बता रहा हूं, ये शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना जहां तक कॉल करी। कितने शेयर को फोरफीट करोगे? बोलो सर 10 के 10,000 को फोरफीट करना। फिलहाल तो ये लो 10,000 शेयर को फोरफीट कर रहा है। कॉल कहां तक करी है? फर्स्ट कॉल तक करी, उसके बाद तुरंत फोरफीट कर दिया था। तो कॉल 2 रुपए ये, 3 रुपए ये और 2 रुपए ये, 2 3 5 और 2 7 रुपए से अमाउंट लिखनी है भाई साहब। 2 3 2 और 2 मत कर देना। ये जो 2 रुपए हैं ये कभी भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बन सकते। मैं पहले भी बताता आया हूं, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का पार्ट जाता है या टोटल फेस वैल्यू जाती है 10 रुपए। ठीक है, बोलो हाँ जी। तो 70,000 रुपए से आपने शेयर कैपिटल को डेबिट करना था। ये बात समझ में आई? बोलो आ गई सर। अब तुम देखो, अगले ने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया। तो बताओ, जब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो रिजर्व आया या नहीं आया उसके साथ? बोलो आया होगा सर। और मैंने क्या कहा था, जब रिजर्व का पैसा मिल जाए तो भूल जाना कि रिजर्व भी था। तो इस पूरे क्वेश्चन में से भूल जाओ कि रिजर्व नाम की भी कोई चिड़िया है। ये भूल जाओ बिल्कुल, ये है ही नहीं। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, मान लो कि ये है ही नहीं, रिजर्व नाम का कोई है ही नहीं कुछ। ठीक है, रिजर्व आ चुका है तो उसको आने दो, उसको क्रेडिट रहने दो। जो रिजर्व आ ही चुका है, जब हमने मंगवाया था तो हमने क्या करा था, जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया था, ड्यू करा था, तो हमने बोला कि कुछ तो पैसा कैपिटल का है और कुछ पैसा रिजर्व का है। तो रिजर्व का जो पैसा क्रेडिट में जा चुका उसको जाने दो, क्योंकि ये पैसा तो आ चुका है, रिजर्व तो बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो अब की बार यहां पे एसपीआर को डेबिट नहीं करेंगे। पिछले केस में करा था क्योंकि इनका पैसा आया नहीं था। अब की बार पैसा आ चुका है तो अब डेबिट नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, बोलो सर आगे बात समझ में? जो पैसा आ गया वो लिखो किसमें? शेयर फोरफिट में, शेयर फोरफिट अकाउंट में। अब तुम सोच रहे होगे सर शेयर फोरफिट अकाउंट में कितना अमाउंट डालें, कितना पैसा लिखें, कौन सा लिखें, ये नहीं बताया आपने। तो शेयर फोरफिट में पैसा आया कितना ये बता दो तुम। सर 2 रुपए तो एप्लीकेशन के आ चुके हैं और 3 रुपए अलॉटमेंट के आ चुके हैं। फिर बोलोगे अरे सर वो रिजर्व का पैसा भी तो आया था ना। प्यारे बच्चों, रिजर्व का पैसा रिजर्व में जाएगा, फोरफिट अकाउंट में नहीं जाता कभी भी। शेयर फोरफिट अकाउंट में शेयर कैपिटल का पैसा जाता है, जो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रखा था, केवल वो वाला जाएगा, और जो आया था उसमें भी वो। तो केवल फेस वैल्यू का पार्ट जाता है शेयर फोरफिट अकाउंट में भी। तो सर 2 रुपए एप्लीकेशन के आए और 3 रुपए अलॉटमेंट के आए, तो कितने रुपए हो गए? 5। 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए फोरफिट कर लिए हमने, तो 50,000 रुपए फोरफिट कर लिए। इसमें अलॉटमेंट नहीं लिखना है। और बताओ फर्स्ट कॉल का पैसा आया तो ये आया नहीं है, तो ये उसी के नाम से लिख दो। किसके नाम से? जिसके नाम से है ये शेयर, फर्स्ट कॉल के नाम से क्रेडिट कर दो। 10,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए, ये एंट्री हो चुकी है तुम्हारी। फिर से सुनो सर, अगर अलॉटमेंट के साथ हमारा रिजर्व का पैसा आ जाए तो फिर रिजर्व को बिल्कुल भूल जाना कि ये था भी, क्वेश्चन में से ही हटा देना। और जैसे पार का क्वेश्चन हमने करा था थोड़ी देर पहले, पार की जो एंट्री करी थी बिल्कुल सेम वही एंट्री है ये। पार के तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर दो। जैसे हमने अभी फोरफीचर ऑफ शेयर इश्यूड एट पार पढ़ा था, उन शेयर का फोरफीचर जो हमने पार पर इश्यू कर रखे हैं, तो सेम वही ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका। लेकिन एसपीआर का पैसा ना मिला हो तो फिर एसपीआर को डेबिट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब इसका पैसा मिला ही नहीं, और मिला नहीं, हमने रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था, उसको वापस में डेबिट करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। 1% डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या करा दिया आपने। अब इस हिसाब से हमने जो बहुत प्यारी सी चीज सुनी समझी, वो क्या थी? मान लो पार वाले शेयर्स का अगर हमने फोरफिट करना हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, 2 कर देंगे, जो पैसा आया वो शेयर फोरफिटर अकाउंट में, और जो नहीं आया वो या तो कोलिनेरियर के नाम से या उस पर्टिकुलर कॉल के नाम से। जैसे मान लिया अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो 2 शेयर अलॉटमेंट कर दो।
फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया तो 2 शेयर साथ में फर्स्ट कॉल कर दो। फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया तो साथ में 2 शेयर फाइनल कॉल कर दो। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बोलो हाँ जी। ये किस पे था? ये पार वाला केस था, पार वाला केस था ये। इसके बाद क्या है? इसके बाद प्रीमियम है। प्रीमियम के केस में 2 केस बनेंगे, सब कैटेगरी बनेंगी। अगर तुम्हारा प्रीमियम मिल चुका हो तो बिल्कुल ये की ये एंट्री होंगी, बिल्कुल ये की एंट्री होंगी, सेम ये एंट्री होगी, बिल्कुल A to Z यही एंट्री होगी। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो फिर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPRB अकाउंट डेबिट होगा, और 2 जो पैसा मिल चुका है वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में, जो पैसा नहीं मिला है वो उसका नाम लिख दो। जैसे मान लिया फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है तो 2 शेयर फाइनल कॉल। SPR फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ जुड़ा हुआ था, ना फर्स्ट कॉल का आया ना फाइनल कॉल का आया, तो SPR का भी नहीं आया होगा, तो SPR हमने लिख दिया। बात समझ आई नहीं आई? बस सर, ये होता है शेयर को फॉरफिट करना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल जो है एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रीइश्यू ऑफ शेयर। क्या नाम है? रीइश्यू ऑफ शेयर। तो जब हम रीइश्यू पढ़ेंगे तो फिर हम इसके भी क्वेश्चन कर लेंगे और रीइश्यू के भी क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे जी।